हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी पर और स्वागत है जैंगो सीरीज के पहले एपिसोड में। आपने इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। इसमें इंस्टाग्राम की बात करें तो ये प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये जो इसका फ्रंट एंड बना हुआ है ये रिएक्ट नेटिव में बना हुआ है और इसके लिए जो बैक एंड पार्ट है वो हमारा पाइथन में बना हुआ है। पाइथन के लिए अगर बात करें तो जो फ्रेमवर्क मेनली इस्तेमाल हुआ है वो है जैंगो। यहाँ पे आप जितनी भी फंक्शनैलिटी देख रहे हो यूआई पे जो आपको दिख रहा है ये रिएक्ट पे बना हुआ है एंड जो भी फंक्शनैलिटी इसके पीछे काम कर रही है कि आप अगर सर्च कर रहे हो कुछ तो सर्च रिजल्ट कैसे आ रहा है, होम पेज पर जो आपको फीड में दिखता है वो कौन कौन से पोस्ट दिखने हैं, ये कैसे पिक होता है, ये सारा बैकएंड हमारा जैंगो में बना हुआ है। तो अगर इतनी बड़ी एप्लीकेशन जैंगो में बनाई जा सकती है तो हम पीछे क्यों रहे? हम भी इससे कुछ सीखते हैं और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो और फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी जैंगो सीरीज की। सबसे पहली चीज समझते हैं कि जैंगो है क्या। Django is a free open source web application framework। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, ओपन सोर्स और वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। अभी ओपन सोर्स का मतलब है कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी अगर इसमें फंक्शनैलिटी में चेंजेस करना चाहता है तो वो अपने चेंजेस रिक्वेस्ट कर सकता है कि हाँ ये भी चीजें ऐड कर दो। ओपन सोर्स का मतलब ये है कि आप यूज भी कर सकते हो और उसमें कोलैबोरेट भी कर सकते हो अगर आपको चाहते हो तो। और दूसरा यहाँ पे है Django is a वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। तो जब भी कोई आप वेब ऐप डिजाइन करते हो, वेब ऐप का मतलब जैसे आप क्रोम पे जाते हो या फिर गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो तो आपको एक वेबसाइट दिखती है .com करके .org करके .in करके, उनको आप ओपन करते हो तो आपको डेस्कटॉप वर्जन में एक प्लेटफॉर्म दिखता है। इन्हीं को हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। आप इनको एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट की मदद से। तो जैंगो जो है ये बिल्कुल ही इसी तरीके का फ्रेमवर्क है जो बैक एंड डिजाइन करने के लिए यूज होता है। तो होप कि ये क्लियर है कि ओपन सोर्स और वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या है। नेक्स्ट ये है कि जब इंटरनेट पे आप रिक्वेस्ट कोई भेजते हो कि हमको यार ये पेज दे दो, ठीक है, या हमको ये सर्विस एक्सेस करनी है, तो वो कैसे काम करता है जैंगो में और अदर फ्रेमवर्क में कैसे काम करता है वो सारी चीजें समझेंगे। तो अगर आप कोई दूसरा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो वहां पे MVC आर्किटेक्चर यूज होता है। अब हालांकि आपको टर्म बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, बट अभी के लिए आप समझो कि हमारे पास दो तरीके के आर्किटेक्चर हैं जो कि इंटरनेट पे कैसे वर्क करते हैं, आपके पेज को कैसे वो रिटर्न करते हैं डेटा के साथ, आप कैसे रिक्वेस्ट करते हो, इनके बीच का जो प्रोसेस है वो इस आर्किटेक्चर में समझाया जाता है। तो मॉडल व्यू कंट्रोलर जो कि पुराना वर्जन हो चुका है और ज्यादातर Node.js वगैरह यूज कर रहे हो, जावा यूज कर रहे हो, तो वहां पे MVC ही यूज होता है। इसी को नया टर्म दे दिया गया यहाँ पे MVT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। यहाँ पे तीन चीजें हमारे पास। मॉडल है, मॉडल का मतलब यहाँ पे है डेटाबेस से रिलेटेड, आपको कोई भी क्वेरी करनी है या फिर डेटाबेस में टेबल डिफाइन करना है, डेटा इंसर्ट करना है, वो सारी चीजें मॉडल से रिलेटेड है। तो कोई भी चीज जो डेटाबेस से रिलेटेड है वो मॉडल से यहाँ पे लिंक कर दी गई है। व्यू जो सारी फंक्शनैलिटी है आपकी, कि आपकी क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, कैसे चीजों को एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे चीजों को सेंड करना है, वो सारी चीजें हमारी व्यू के अंदर कंट्रोल होती है। थर्ड वन इज हमारा टेम्पलेट है। तो जो भी यूजर को इंटरफेस पे दिखता है, जैसे आपने इंस्टाग्राम फीड ओपन कर लिया तो वहां पे जो भी आपको डेटा दिख रहा है कि इस यूजर ने ये पोस्ट किया है, इस यूजर ने ये रील डाली है, तो जो सारा डेटा आपको दिख रहा है वो कंट्रोल कौन करता है? व्यू कंट्रोल करता है। बट जो यूआई पार्ट आपको दिख रहा है जिसपे आपको डेटा विजिबल है, एक्चुअली में एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं, ये हमारा टेम्पलेट होता है। तो ये तीन चीजें हैं हमारे मॉडल व्यू टेम्पलेट के अंदर जो कि Django स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अब ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली फॉलो करता है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कि हमारे काम को और आसान बना देता है, तो इसलिए इस चीज को समझना बेहद ही जरूरी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। Django जो हमारा फ्रेमवर्क है ये पूरा का पूरा पाइथन में बना हुआ है। तो अगर आप पाइथन का इस्तेमाल करते हो तो Django इज वन ऑफ द वेब फ्रेमवर्क। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और भी ढेर सारे वेब ऐप फ्रेमवर्क है यहाँ पे जो कि पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। इनमें अगर हम बात करें तो Web2py है, फ्लास्क है, चेरीपाई है, बॉटल है, पिरामिड है, टर्बोगियस है, और भी हैं एक दो। यहाँ पे मैंने सारे नेम मेंशन नहीं किए हुए हैं, पर जो ज्यादातर यूज होता है वो हमारा फ्लास्क यूज होता है और Django यूज होता है। ये जो बाकी के आपको दिख रहे हैं Web2py, फ्लास्क, पिरामिड, ये हमारे लो लेवल है, यानी कि इसमें ज्यादातर चीजें हमें डिजाइन करनी पड़ती हैं। और Django जो है वो हमारा हाई लेवल वेब फ्रेमवर्क है, यानी काफी सारी चीजें जो है वो बनी बनाई है, हमें सिर्फ समझना है और इस्तेमाल करना है। अब देखिए हमारे पास फ्रेमवर्क तो ढेर सारे हो गए, पर आपको कि नहीं एक पे स्टिक रहना होगा। ज्यादातर जो आज के टाइम पे यूज हो रहा है वो Django है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, अगर आपने इसे सीख लिया तो बाकियों को सीखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, इसलिए हमने यहाँ पे Django स्टार्ट करी हुई है। अब शुरू से लेकर अगर एंड तक चीजों को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट
ज्यादातर सारे फ्रेमवर्क में इस्तेमाल होगा। फ्लास्क इस्तेमाल कर लो, चेरीपाई कर लो, टॉर्नेडो भी है हमारे पास, उसको इस्तेमाल कर लो। जो प्रोसीजर है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। Django में क्या है, चीजें बनी बनाई हैं, बाकी सारे फ्रेमवर्क में आपको बनानी पड़ेंगी। अभी हम Django स्टार्ट करने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट पे चीजें कैसे काम करती हैं, क्या फ्रंट एंड है, क्या बैक एंड है, क्या डेटाबेस है, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल होती हैं। अगर इन सारी चीजों को हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए Django सीखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके लिए मैंने इन सारी चीजों को अपनी पहली ही वीडियो में रखा हुआ है। तो बेसिकली कोई भी वेब ऐप है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है हमारा फ्रंट एंड, ठीक है, सेकंड है बैक एंड, थर्ड है डेटाबेस। अब फ्रंट एंड में क्या है, फ्रंट एंड के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो हमारा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट दिखता है, जो भी आपको टेक्स्ट दिखता है, ये सारी चीजें HTML में लिखी जाती हैं। और CSS हमारा स्टाइलिंग के लिए होता है कि थोड़ा सा कलर दे देते हैं इसको, थोड़ा सा गैपिंग दे देते हैं, मार्जिंग दे देते हैं। ये सारी चीजें CSS से रिलेटेड है। अगर आप वेब ऐप देखा होगा आपने तो अलग अलग तरीके से आपको वेबसाइट्स में दिखते हैं, कलर्स अलग दिखते हैं, डिजाइन अलग दिखते हैं, थीम्स अलग दिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। जैसे पाइथन हमारा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जो भी एनिमेशंस वगैरह होते हैं या फिर कोई टास्क है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ UI पे ही परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में होती हैं। ढेर सारी चीजें हैं, यहाँ पे मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बट आपको ये चीजें समझनी होंगी कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारी चीजें फ्रंट एंड से रिलेटेड है। बैक एंड के लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है, पर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे इस चीज का। बैक एंड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे Django। थर्ड पार्ट है हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस के लिए हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस है, MySQL, SQLite, ठीक है, और भी ढेर सारे हैं। तो डेटाबेस यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, आप चाहे जो भी डेटाबेस यूज करो, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कौन सा डेटाबेस आपके लिए फिट बैठता है। अब यहाँ पे Django की बात करेंगे तो Django क्या करता है, हमारे डेटाबेस को हमारे फ्रंट एंड से कनेक्ट करने का काम करता है। और भी ढेर सारी फंक्शनैलिटी है जो Django में इंप्लीमेंट होती है, बट जो मेजर काम यह है कि बैकएंड से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना और उस डेटा को मैनिपुलेट करना अपने अकॉर्डिंग, जो भी चेंजेस करने हैं वो करना, और उस डेटा को हमें फ्रंट एंड पे सेंड करना। ये सारी चीजें Django करता है API के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो Django हमारा एज बैकएंड काम करेगा, जो कि लिंक करेगा फ्रंट एंड और डेटाबेस को। अब आपको भी इतना समझ में आ गया कि Django है क्या, Django इस्तेमाल कहाँ होता है। अब हम बात करेंगे कि Django यूज क्यों ही करना, और भी फ्रेमवर्क हैं और सारी चीजें हैं वो क्यों यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किए हुए हैं। जैसे हम बात करेंगे तो फास्ट डेवलपमेंट, इसमें काफी सारी चीजें पहले से ही बनी हुई हैं, तो जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट बहुत आसानी से हो जाता है। हमको कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है, उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है तैयार हो जाएगा Django में, और हम उस प्रोजेक्ट को रन करा के देख सकते हैं कि चीजें कैसे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा जो मेजर फीचर है वो हमारा सिक्योरिटी का है। Django पे हर अपडेट में कुछ ना कुछ आता रहता है जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अब आपने अगर कोई वेब एप्लीकेशन बना दिया तो आप चाहते हो कि आपका वेब एप्लीकेशन सिक्योर हो, कोई हैक ना कर पाए आपके डेटा को, आपके प्लेटफॉर्म को। तो इस चीज में हमारा जो Django है वो सिक्योर है, और टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, अगर कोई ब्रीच होता भी है तो। देन ये हमारा स्केलेबल है, यानी कि अगर आप चाहो तो मिलियंस ऑफ यूजर इस वेबसाइट्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, इतना स्केलेबल इसको बनाया जा सकता है। इसका डिजाइन और डेवलपमेंट कुछ इसी तरीके से किया गया है। नेक्स्ट वन इज फुली लोडेड। इसमें काफी सारी फंक्शनैलिटी पहले से ही बनी बनाई हुई है, जैसे एडमिन पैनल इसमें पहले से बना हुआ है, यूजर ऑथेंटिकेशन पहले से चीजें बिल्ट है, तो आपको ये सारी चीजें बनाने की जरूरत नहीं है, आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते हो। मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा इसमें ये है कि एडमिन पैनल और यूजर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसके बाद ये ओपन सोर्स है ही, हमने बात कर ही ली है। ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ड्राई का मतलब है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन का बना हुआ है कोड लिखने का कि आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है चीजें। आपने एक बार कहीं डिफाइन कर दिया, आप उसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि आपका कोड लेस होगा, आपके बग मिनिमम होंगे। उम्मीद है इतनी सारी चीजें काफी होंगी Django को चूज करने के लिए। आपने अगर मन बना लिया है कि Django पे काम करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि Django पे आप कैसे चीजों को एक्सेस करते हो, यानी कि हम बात करेंगे मॉडल व्यू टेम्पलेट आर्किटेक्चर के बारे में।